बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। जी तो दोस्तों, आज जो ड्रामा मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ वो है जियो चैनल का ड्रामा जानिसार। आज हम बात करेंगे इसकी एपिसोड नंबर 49 की। पिछली एपिसोड में आपने देखा था कि किस तरह सरफराज की असलियत सबके सामने खुल के आ जाती है। मज़ीद हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट एपिसोड की कि फ़िज़ा अपनी पूरी फैमिली को लेके किस तरह सरफराज के घर जाती है और वहाँ पे सबको बताती है कि सरफराज की असलियत क्या है, किस तरह इसने न सिर्फ मेरी ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद किया बल्कि मेरी बहन दुआ की ज़िंदगी को बर्बाद करने वाला शख्स भी सरफराज ही है। सरफराज जब शोर शराबा सुनता है तो फ़िज़ा को कहता है कि तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम मेरे घर में आओ और इस तरह शोर शराबा करो। फ़िज़ा उसके मुँह पे दफ्फड़ दे मारती है। जब फ़िज़ा उसके मुँह पे दफ्फड़ मारती है तो दोनों फैमिलीज़ के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो हैरान हो जाते हैं कि फ़िज़ा में इतनी ज़्यादा हिम्मत कहाँ से आई कि उसने सरफराज जैसे शख्स के मुंह पे दफ्फड़ दे मारा। इस हरकत की वजह से मज़ीद उसको तैश आ जाता है और वो दुआ के बारे में मज़ीद गंदी किस्म की बातें करता है और वो कहता है कि ये तो है ही बदचलन और किरदार किस्म की लड़की। इसके न सिर्फ मेरे साथ गलत किस्म के ताल्लुकात थे बल्कि न जाने कितनी ही लड़कों के साथ इसके गलत किस्म के ताल्लुकात होते हैं। ये बातें जब वो कर रहे होते हैं तो ऊपर से गज़नवी अपने बंदों के साथ आ जाता है। गज़नवी उनकी सारी बातें सुन लेता है और कहता है कि ख़बरदार, जो अब इसके बाद तुमने दुआ के बारे में कोई भी किसी किस्म की बात की तो मैं इस गन की जितनी भी गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। जब वो ये बात करता है तो सारी फैमिली खौफज़दा हो जाती है, ख़ासकर सरफराज बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाता है। जबकि फ़िज़ा के वालिद साहब सरफराज के वालिद को कहते हैं कि हमने तो अपनी बेटी आपको शरीफ घराना और इंसान समझ कर दी थी, हमें क्या पता था कि आपका बेटा किस गंदे किरदार का मालिक है। ये बात करने के बाद वो अपनी बेटियों को और अपनी बीवी को लेकर वापस घर चला जाता है। जबकि फ़िज़ा बहुत ज़्यादा परेशान होती है। अगर बात की जाए सरफराज की तो इनके घर से जाते ही सरफराज के वालिद साहब को शदीद किस्म का हार्ट अटैक होता है और वो ज़मीन पर गिर जाते हैं। सरफराज और उनकी फैमिली उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं और वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं। फ़िज़ा की वालदा भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है और दुआ और फ़िज़ा भी बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। फ़िज़ा जो है फ़िज़ा सोच रही होती है कि किस तरह शादी के शुरू दिनों में उसको उसके साथ सरफराज के जो है ताल्लुकात अच्छे नहीं थी, वो किस तरह उसको नज़रअंदाज करता था और छोटी छोटी बातों पे उसको ज़लील करता था। जब दुआ देखती है कि फ़िज़ा बहुत ज़्यादा परेशान है तो दुआ उसको हौसला देती है और दुआ कहती है कि तुम खुल के रो लो, जी भर के रो लो, जो भी कहना है मुझे, अच्छा बुरा कह लो, ये सारा मेरा कसूर है, मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, तुम्हारा घर बर्बाद हो गया। जबकि फ़िज़ा दुआ को कहती है कि नहीं, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुम्हारा कोई अमल दखल नहीं है, बल्कि मुझे तो इस चीज़ का अफसोस हो रहा है कि मैं सरफराज जैसे शख्स के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। दूसरी तरफ अगर बात की जाए गज़नवी की तो गज़नवी अपनी बीवी दुआ को बहुत ज़्यादा हौसला देता है और कहता है कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, ये सब कुछ उसकी किस्मत में लिखा हुआ था। सरफराज जैसे शख्स के हाथों उसकी ज़िंदगी बर्बाद होनी थी। फ़िज़ा की वालदा की अगर बात की जाए तो वो खाना बना के अपने हस्बैंड को खाना देती हैं और कहती हैं कि कुछ तो थोड़ा सा खा लें। जबकि वो कहते हैं कि मेरा किसी भी चीज़ को खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा, ऐसे करो बच्चियों को खाना खिलाओ किसी तरह और परेशान ना हो, अल्लाह पाक बेहतर करेंगे। वो अपनी बच्चियों को खाना खिलाने की बहुत कोशिश करते हैं। अगर बात की जाए गज़नवी की गाँव की फैमिली की तो उसकी भतीजी बहुत ज़्यादा शदीद बीमार होती है, कोई भी मेडिसिन उसके ऊपर असर नहीं करती और उसका बुखार उतरने का नाम नहीं लेता। गज़नवी के जो वालिद साहब होते हैं वो उनको मशवरा देते हैं कि इसको कराची ले जाएं, बड़े शहर में बड़े डॉक्टर्स को दिखाएं ताकि समझ आए कि बीमारी क्या है और इसको क्यों नहीं आराम आ रहा। जबकि वो ख़ुद जाने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि आप दोनों इसको लेके कराची चले जाएं, वहाँ पे गज़नवी भी मौजूद होगा और वो भी इसका ख्याल रखेगा। अगर बात की जाए फ़िज़ा की फ़ैमिली की तो फ़िज़ा बहुत ज़्यादा परेशान होती है। दुआ उसको बहुत ज़्यादा हौसला देती है कि परेशान ना हो, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेंगे। जबकि वो खाना नहीं खा रही होती, दुआ उसको बड़े लाड करके खाना खिलाने की कोशिश करती है और उसको कहती है कि इस हालत में आपका खाना बनता है, आप खाली पेट ना रहो, ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो उसको लाड करती है और उसको हौसला देती है तो फिर वो थोड़ा सा खाना
کھا لیتی ہے، وہ اس کو لاڈ کر کے اس کو گلے لگا لیتی ہے اور اس کو حوصلہ دیتی ہے کہ اللہ پاک بہتر کریں گے، ہمیشہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ اگر دوسری طرف بات کریں سرفراز کے گھر کی، تو سرفراز جب اپنے باپ کے لیے کچھ سامان وغیرہ لے کے آتا ہے اور اپنے باپ کے سامنے، تو اس کا باپ اس کو کہتا ہے وہیں رک جاؤ، میں نے اپنے آپ کو اس چیز کی یقین دہانی کروا دی ہے کہ میرا بیٹا مر چکا ہے، میرے سامنے خبردار جو میرے سامنے آؤ، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔